हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी। दोस्तों, अगर आप सी टेट, यूपी टेट, टेट, डी ट्रिपल एस बी या फिर केवीएस जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी के लिए, और ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सिलेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़, और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ होती हैं, बट ये सुनने में और हमारे जानने में ये सिमिलर लगती हैं, एक जैसी लगती हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। वृद्धि, ग्रोथ का अर्थ शरीर की लंबाई, वजन, आकार एवं संरचना में वृद्धि से है। यह मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होती है तथा इसे मापा जा सकता है। देखिए, जो ग्रोथ होता है हमारी शरीर में, ठीक है, जैसे कि हमारी शरीर में अगर ग्रोथ हो रही है तो हमारी शरीर की जो ग्रोथ होगी ये किस चीज़ से नापी जाएगी। अगर हमारी शरीर में लंबाई, वजन, आकार और हमारे शरीर की संरचना में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, हमारे बॉडी की बेसिकली ग्रोथ हो रही है। ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि जिसे मापा जा सकता हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि पहले जब कोई बच्चा पैदा होता हो या फिर जब हम छोटे थे तो हमारी हाइट 3 फीट की थी। फिर कुछ टाइम बाद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर 4 फीट के हो जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो हम 5 फीट के हो जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा पैर छोटा होता है, हमारी हाथ छोटी होती है, हमारी आँखें छोटी होती हैं। बस जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी शरीर की बनावट, हमारा वज़न और हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई सब बढ़ती जाती है। तो ये दो जो चेंजेस आ रही है हमारी बॉडी में, इसी को हम बोलते हैं कि ये ग्रोथ है, ये हमारे बॉडी का ग्रोथ है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका हिंदी देख सकते हैं, लंबाई, वजन, आकार और संरचना में वृद्धि से होती है। तो ग्रोथ का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास वृद्धि से एकदम अलग होता है। कैसे? विकास का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक परिवर्तन से होता है। यह गुणात्मक, क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके हाथ, पैर, ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब छोटा होता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई सब कुछ बड़ी हो जा रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। देखिए, अब कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है इसका दिमाग भी रहा होगा। जब ये छोटा है तो इसका दिमाग छोटा है, जब ये बड़ा होता है तो इसका सोचने और समझने का नज़रिया भी बड़ा होता है। इसी प्रकार इसकी कुछ सामाजिक व्यवहार छोटा होता होगा, बट जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसका सोशल भी बड़ा हो रहा है, मतलब सोसाइटी भी बड़ी हो रही है। इसका सामाजिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। पहले इसके 5 दोस्त हुआ करते थे, अब इसके 50 दोस्त हैं। पहले इसके समाज कुछ नहीं था, अब इसका समाज बहुत बड़ा हो गया है। पहले ये इसका सोचने और समझने का नज़रिया छोटा था, बट अब ये बड़ा हो गया है तो इसका सोचने और समझने का नज़रिया भी बड़ा हो गया है।
पहले ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करता था, बात बात पे रोता था ये छोटा बच्चा, बट अब ये बड़ा हो गया है। तो जब ये बड़ा हो गया है तो अब ये बात बात पे नहीं रोता है, अब ये बातों को समझता है। पहले इसकी बुद्धि भी छोटी थी, अब इसकी बुद्धि भी बड़ी हो गई है। तो जो ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं, इनको ही हम बोलते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ये क्वालिटेटिव होता है, इसे हम माप नहीं सकते हैं। देखिए, अब आपकी बुद्धि को हम माप थोड़ी सकते हैं, तो ये क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, मतलब कि जो ग्रोथ होता है हम उसको नाप सकते हैं। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये गुणात्मक होता है, तो ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, हम ग्रोथ को माप सकते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, डेवलपमेंट को हम लोग माप नहीं सकते हैं, डायरेक्टली नहीं माप सकते हैं। ग्रोथ रिलेटेड टू बॉडी साइज़, जो ग्रोथ होती है वो हमारे बॉडी के साइज़ से रिलेटेड होती है। छोटे से थे, अब बड़े हो गए, बॉडी की साइज़ बढ़ गई। डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओवरऑल पर्सनालिटी, जो डेवलपमेंट होता है ये हमारी पर्सनालिटी को मेज़र करता है। जैसे कि पहले हम छोटे से थे तो हमारी पर्सनालिटी भी छोटी थी, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी पर्सनालिटी भी बड़ी हो गई है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन एज, देखिए जो ग्रोथ होती है कोई भी इंसान की, वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। जैसे कि अभी हम छोटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, अब हम बड़े हो गए, हम एक टाइम पे बड़े हो गए तो हमारी बॉडी की जो हाइट है, ठीक है, हमारा पैर का जो हाइट है, हमारे हाथ की जो लंबाई है, ये सब रुक जाएगी। तो ये एक सर्टेन एज तक ही होती है। और डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, जो हमारा डेवलपमेंट है ये हमारे मरते दम तक होता रहता है। जैसे कि अभी हम छोटे हैं तो हमारा सोचने समझने का नज़रिया छोटा है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जब तक बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारे सोचने और समझने का नज़रिया बदलता रहता है। तो ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक नहीं रहता है, ये लाइफ के एंड तक रहता है। ग्रोथ एक्सटर्नल चेंजेस होता है, जैसे कि ग्रोथ है वो हमारे बॉडी में होता है तो वो एक्सटर्नल चेंज होता है, हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, वो एक्सटर्नल चेंज है। और डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, अंदर से और बाहर से दोनों से होता है। और जो ग्रोथ होता है वो बाहरी चेंजेस होते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। ठीक है, विकास, देखिए विकास जो होता है ये बहुआयामी होता है, मतलब कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ओके, तथा ये बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होता है। विकास बहुआयामी तथा बहुदिशात्मक होता है। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला हमारा जो डोमेन होता है, ठीक है, मतलब विकास के कुछ आयाम होते हैं, उसमें जो पहला आयाम होता है वो होता है मोटर डेवलपमेंट। देखिए, मोटर डेवलपमेंट सीटेट या फिर यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको समझते हैं कि ये क्या है। मोटर डोमेन को हम बोलते हैं गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। यह एक प्रकार से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। यह मांसपेशियों, हड्डियों की क्षमता तथा उन पर नियंत्रण से संबंधित होता है। देखिए, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, यह एक प्रकार से बालक, मतलब कोई भी बच्चा है, उसके शरीर के विकास से जुड़ा होता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारे जो बच्चा होता है उसकी जो मांसपेशियाँ होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं,
उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, बोन्स उसकी क्षमता तथा उस पर मतलब कि कंट्रोल से संबंधित होता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, मोटर डेवलपमेंट जो होता है, मोटर डेवलपमेंट में मतलब गत्यात्मक विकास में बालकों के जो बच्चे होते हैं उनके चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने तथा दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित क्रियाओं का शामिल किया जाता है। इसको डिटेल में अभी आगे देखते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह मुख्य रूप से मांसपेशियों एवं शरीर के अंगों के कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कंट्रोल से संबंधित होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है: सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल, स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल। तो अगर हम इसको एकदम सिंपल भाषा में ये समझें कि कोई भी बच्चा होता है, उसकी मांसपेशियाँ, मसल्स और उसका जो बोन होता है, मसल्स और बोन, ये दो चीज़ों से रिलेटेड ये होता है। अगर कोई भी बच्चा है, इन चीज़ों से, मसल्स और बोन्स से अगर वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो वो मोटर डेवलपमेंट में आता है। अब मोटर डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, फाइन मोटर आर्ट सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यह छोटे छोटे अंगों एवं मांसपेशियों, विशेषकर हाथों और उंगलियों के नियंत्रण से संबंधित होता है। इट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ स्मॉल मसल्स एंड बॉडी पार्ट्स, स्पेशली द हैंड्स एंड फिंगर्स। देखिए, जो बच्चा होता है उसके जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं, उसका जो पैर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और उसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। उनसे, उन सब चीज़ों से, जैसे वो हाथ है, ठीक है, अपने हाथ से, हाथ की उंगलियों से अगर वो किसी भी चीज़ को नियंत्रण कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अपने फाइन मोटर स्किल का यूज़ कर रहा है। इन कार्यों में अधिक एकाग्रता और समन्वय की आवश्यकता होती है। दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर ग्रेटर कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो पेंसिल से लिख रहा है तो मतलब उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ रहा है, पेंसिल उठाया और लिखने लगा, तो ये फाइन मोटर आर्ट है, फाइन मोटर स्किल है। कोई बच्चा है, पेंसिल उठाया, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ा, तो वो क्या है, फाइन मोटर स्किल है। बटन लगा रहा है अपने कपड़े में, कोई बच्चा है बटन बंद कर रहा है, तो मतलब वो फाइन मोटर स्किल है। तो फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि आप अपने मसल्स का ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने मसल्स का ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हो तो इसको ही हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। जैसे आप भोजन कर रहे हो, मसल्स का ज़्यादा उपयोग नहीं किया, खाना खाया, कागज़ काट रहे हो आप, सीज़र लिया, कागज़ काट दिया, फाइन मोटर स्किल है। जूते की फीते आपने बांध दिए, तो ये भी फाइन मोटर स्किल में आ जाता है। चलिए अब इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कटिंग पेपर, ड्राइंग, राइटिंग, ड्राइंग, और उसके बाद ड्रॉ विथ कैनन्स, यूजिंग अ स्पून, क्राफ्टिंग, पजल, टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, ठीक है। और उसके बाद अगर आप प्लेइंग विथ क्लेज, वाटर प्ले, ये सब जो होते हैं जिनमें कि हम ज़्यादा अपने मांसपेशियों का उपयोग नहीं करते हैं, जिन कार्यों में हम अपने शरीर, जिन कार्यों को करने के लिए हम अपने शरीर को ज़्यादा नहीं थकाते हैं, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, यह शरीर की बड़ी मांसपेशियों एवं अंगों की गतिविधियों से संबंधित होता है। इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ लार्ज मसल्स एंड मेजर बॉडी पार्ट। इसमें शरीर की संतुलन, गति और समन्वय महत्वपूर्ण होता है। बॉडी बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन आर इम्पॉर्टेंट इन दिस स्किल। देखें, अगर कोई भी काम बच्चा कर रहा है, अगर उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज़्यादा ताकत लगा के करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल का उपयोग कर रहा है, ठीक है। इस स्किल में क्या होता है कि बच्चे को अपने बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई बच्चा पैदल चल रहा है, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन बनाएगा, संतुलन बनाएगा, तभी चल पाएगा, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल है। दौड़ रहा है,
अपने मांसपेशियों का उपयोग कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल है। जंपिंग कर रहा है, ये भी ग्रॉस मोटर स्किल है। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, बैलेंस बना रहा है, ये भी ग्रॉस मोटर स्किल है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। स्टैंडिंग, बेंडिंग, डूइंग चार्ट व्हील, जंपिंग, ट्विस्टिंग योर टॉर्सो, वॉकिंग, स्विमिंग, रेजिंग योर आर्म्स एंड हैंड्स। तो इन सब चीज़ों में देखिए मेहनत लग रहा है, तो ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। नेक्स्ट आगे है हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट। देखिए फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब होता है शारीरिक विकास। ये भी एक प्रकार का हमारा डोमेन है डेवलपमेंट का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू चेंजेस इन द बॉडी, हाइट, वेट, मसल्स एंड मोटर स्किल। जैसे कि अगर यह शरीर में वृद्धि तथा मांसपेशियों के विकास से संबंधित होता है। इसमें बच्चे की लंबाई, वजन, चलना, दौड़ना, कूदना आदि शामिल है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसका मतलब कि उसके मांसपेशियों का विकास हो रहा है, जैसे उसमें ज़्यादा शक्ति आ गई है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, वो दौड़ रहा है, वो अब कूदने भी लगा है, वो जंपिंग भी करने लगा है, वो पेड़ पर चढ़ने भी लगा है, तो इसका मतलब उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं किसी बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी हाइट लंबी हो जा रही है, उसका वजन बढ़ गया है और वो दौड़ने भी लग रहा है, अब वो ज़्यादा अच्छे से खेल पा रहा है, ज़्यादा अच्छे से कूद पा रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, ठीक है। ये सब एग्जांपल हैं फिज़िकल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास क्या होता है, यह सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने तथा समस्या समाधान की क्षमता के विकास से संबंधित होता है। देखिए अगर आप कोई बच्चा है ना, उसको उसका सोचने का, समझने का और तर्क करने का या फिर याद रखने का या फिर समस्या समाधान करने की क्षमता जो होती है, अगर वो बढ़ जाती है, कोई बच्चा है वो ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहा है, अगर वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, किसी चीज़ पे वो तर्क दे रहा है या फिर वो जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कर पा रहा है या फिर कोई समस्या है उसकी जल्दी समाधान वो बता दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका संज्ञात्मक विकास हो चुका है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि आपके थिंकिंग की, आपकी रीजनिंग की, आपकी मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, इन सब का ग्रो कर जाना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जैसे लर्निंग नंबर्स एंड लेटर्स, आपने नंबर्स और लेटर्स याद कर लिया है। मेमोरी डेवलपमेंट, आपकी मेमोरी डेवलप्ड कर गई है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ गई है, आपकी थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी और अच्छी हो गई है, तो इसका मतलब आपकी संज्ञात्मक विकास हो चुकी है। आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। ये भी एक डोमेन है डेवलपमेंट का और ये चौथा डोमेन है डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है, बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता जो होती है, अगर उसका विकास हो गया, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मैं ही हूँ या फिर आप हैं, आपके बोलने का, आपके सुनने का, आपके पढ़ने का और आपके लिखने का जो विकास है, क्षमता जो है, ये बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप कोई वर्ड्स है उसको बोल पा रहे हो, कोई सेंटेंस है उसको बोल पा रहे हो, कोई भाषा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी है या फिर इंग्लिश है या फिर कोई भी भाषा है, अगर आप उसे समझ पा रहे हो तो फिर इसका मतलब आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई है। अगर आप कोई भाषा लिख पा रहे हो या फिर आप कोई भी भाषा पढ़ पा रहे हो तो फिर इसका मतलब आपकी भाषाई विकास हो चुकी है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। देखिए सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। इसमें क्या होता है, यह समाज में दूसरों के साथ व्यवहार करना, मित्र बनाना, सहयोग करना तथा सामाजिक नियमों का पालन करना सीखने से संबंधित होता है। देखिए जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट हमको सिखाता है, जैसे हम बच्चे हैं, ठीक है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, हम समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें इस चीज़ का डर होता है कि ये समाज के खिलाफ ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा सामाजिक विकास हो चुका है।
ठीक है। तो इट रिफर्स टू हाउ टू इंटरेक्ट विथ एंड बिहेव विथ अदर्स इन सोसाइटी, जैसे कि दोस्त बनाना, किसी से कोऑपरेशन करना, अपने थॉट्स और थिंकिंग को शेयर करना, सोशल रूल्स कुछ होते हैं उनको फॉलो करना। जैसे कि पार्क है, ठीक है, पार्क में शाम को सब लोग खेल कूद रहे हैं, आप वहाँ पे गए, आप वहाँ पे डीजे लगे बजाने, तो ये क्या है, ये सोशल रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब आप सामाजिक इंसान नहीं हो। तो एक सामाजिक व्यक्ति बनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है भावनात्मक विकास। यह भावनाओं को समझने, व्यक्त करने तथा नियंत्रित करने की क्षमता के विकास से संबंधित होता है। देखिए, अभी आप छोटे थे, ठीक है, आपने मम्मी से मांगा चॉकलेट, मम्मी ने आपको दिए 2 चमाटे और आप रोने लगे। बट आप बड़े हो गए हो, आपने मम्मी से मांगा खाना, मम्मी ने नहीं दिया, आपने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा। अब आपने नहीं रोया, क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हो। और आपने इसलिए नहीं रोया क्योंकि आपकी भावनात्मक विकास बढ़ चुकी है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को मम्मी खाना दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, नहीं देंगी तो मैं लेके खा लूँगा। तो इट रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स। अपने भावनाओं को कंट्रोल करना, ठीक है, अगर आपको आ गया तो फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे आपने खुशी को कंट्रोल किया कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया। जैसे आप हैं और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप उससे लड़ाई कर लिए, ठीक है, तो इसका मतलब तुरंत लड़ाई कर लिया, मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट अगर आपको किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मैं इससे अभी लड़ाई नहीं करूँगा, बट मुझे याद है मेरा समय जब आएगा तो मैं इसे इस तरीके से समझाऊँगा कि मुझे कुछ नुकसान भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो इसका मतलब कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है। आप अपने फियर और सैडनेस को, इस सब को कंट्रोल कर पा रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड इथिक्स। अगर सही और गलत का ज्ञान नैतिक मूल्यों तथा अच्छे व्यवहार के विकास से संबंधित होता है तो उसे हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। जैसे हॉनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, सेंस ऑफ जस्टिस, ये सब मोरल डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। जैसे समाज में आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है, अगर इन सब चीज़ों की जानकारी आपको हो गई है, मतलब आपका मोरल डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट सीटेट टेट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड होलिस्टिक। विकास जो होता है वो सतत और समग्र प्रक्रिया है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, इसे आपको याद करके रखना है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। मैंने आपको जितने भी डोमेन बताए, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, जितने भी बताएं आपको, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव वाइल डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव। देखिए, जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होती है वो गुणात्मक होती है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको आपको याद करके रखना है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों को शेयर करिए और इसको लाइक करिए। नेक्स्ट, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से। देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। अब उन प्रिंसिपल को हम बारी बारी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। बालक का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट कंटिन्यूस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जब भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज कोई बच्चा पैदा हो गया, आज 2026 है, अब उसकी डेथ हो रही है 2070 में, ठीक है, 2070 में। तो जब से वो पैदा हो रहा है तब से लेकर के जब तक वो मरेगा तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2030 में आके इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। 2070 जब तक वो मरेगा तब तक उसका डेवलपमेंट होते रहेगा। वहीं जगह पे जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। ये होता है पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये कहता है विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है वो फॉलोज अ सीक्वेंस, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे बच्चा पहले बैठना, फिर चलना, बाद में दौड़ना सीखता है,
डेवलपमेंट अकर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर सच एज चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू सीट देन वॉक एंड लेटर लर्न। इसका मतलब ये होता है कि जो विकास होती है वो एक प्रोसेस से गुजरता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पैदा हुआ तो वो अपने मम्मी की गोद में रहता है, ठीक है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो फिर वो क्या करता है कि वो अपनी माँ की गोद के बाद वो डायरेक्ट चलना नहीं सीखता, वो बैठना सीखता है। अब वो बैठना सीख गया, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अब वो खड़ा होना सीखेगा, अब वो खड़ा होना सीख गया, उसके बाद फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो माँ की गोद से उठा फिर चलने लगा, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो ये होता है दूसरा प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। मतलब ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशेष एवं सूक्ष्म क्रियाएं सीखता है। जैसे कि पहले बच्चा पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है। देखिए, इस प्रिंसिपल में ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, जैसे आप हो, जब आप छोटे थे और आपके सामने पेंसिल रखी हुई थी, तो आप क्या करते थे, ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करके ये पेंसिल पकड़ लेते थे, ठीक है। अब आप हो गए हो बड़े, तो अगर आपको कोई पेंसिल रख दिया जाए तो आप कैसे पकड़ोगे, अपनी 2 उंगलियां उठाओगे और उससे पकड़ लोगे। तो इसमें ये यही कह रहा है कि विकास जो होती है वो सामान्य से विशेष की तरफ होती है। पहले जो बच्चा होता है वो सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में वो विशेष क्रियाएं करने लगता है। नेक्स्ट है चौथा हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, पहले वो पहले वह अपने सर और ऊपरी अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाद में पैरों पर प्राप्त करता है, ठीक है। ये बच्चा है, पहले ही अपने सर को कंट्रोल में करेगा, ठीक है, बाद में अपने हाथ को कंट्रोल करेगा, फिर पैर को कंट्रोल करेगा। तो जो विकास होता है वो सर से लेकर के पाँव तक होता है, पाँव से लेकर सर तक नहीं होता है। पहले वो अपने सर को कंट्रोल करेगा, अपने हेड को, फिर हैंड को, फिर अपने चेस्ट को, फिर अपने लेग को, फिर अपने टो को। तो जो विकास होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है विकास निकट से दूरी की ओर होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फार। देखिए, जो नियर टू फार का कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। देखिए, विकास शरीर के केंद्र से बाहर भागों की ओर होता है, डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट। ये ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके बड़े बड़े हाथ हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर से लेकर के बाहर की तरफ होता है। मतलब आप पैदा हुए, आपका दिमाग ग्रो किया, आपने सोचना और समझना सीखा, उसके बाद चलना सीखा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है विकास की गति सभी में समान नहीं होती है। जैसे ये आप हो, ठीक है, ये मैं हूँ, ये आपका दोस्त है, तो सब में जो डेवलपमेंट होगा ये अलग अलग रेट से होगा। कोई जल्दी डेवलप कर जाएगा, कोई थोड़ा लेट करेगा, कोई उससे भी लेट करेगा। तो डेवलपमेंट सब में अलग अलग होती है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। देखिए, इसका मतलब ये है, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोई भी बालक होता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा ये उसके वातावरण पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई बच्चा है, अगर आप उसे ज़्यादा खाना खिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ, प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाओ, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। और वहीं पे कोई बच्चा है वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट लेट से होगा, ठीक है। तो ये हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट दोनों पे बेस्ड होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विकास के सभी पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होते हैं
डेवलपमेंट में जो सारे एरियाज़ होते हैं, सारे एरियाज़ का मतलब यहाँ पे है फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है ये प्रिडिक्ट पहले से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं पैदा हुआ, अगर मेरी मम्मी की हाइट लंबी है, मेरे पापा की हाइट लंबी है, तो मेरा भी हाइट लंबा ही होगा। तो लोग इसे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इसका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी लिखने की उसके पास लिखने का क्रिएटिविटी है, और वहीं पे दूसरा बच्चा है, उसके पास बोलने का क्रिएटिविटी है। ठीक है। तो हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ अलग यूनिक एबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हमारी ये 10 प्रिंसिपल ख़त्म हुए। नेक्स्ट देखते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि क्या क्या होता है। कि पहला है विकास निरंतर है, डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूअस, ये हमने पहले पढ़ा। विकास क्रमबद्ध है, हमने फिर पढ़ा डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस। फिर हमने पढ़ा सामान्य से विशेष, जनरल टू स्पेसिफिक। फिर हमने पढ़ा सिर से पैर की ओर होता है डेवलपमेंट, हेड टू टो। फिर हमने पढ़ा निकट से दूर की ओर, नियर टू फार। फिर हमने पढ़ा विकास की गति अलग अलग होती है, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिर हमने पढ़ा सभी पक्ष से संबंधित होते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड। फिर हमने पढ़ा विकास पूर्वानुमान में, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, मतलब कि इसे हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा प्रत्येक बालक के पास कुछ यूनिक एबिलिटी होती है। तो हमने ये 10 प्रिंसिपल्स पढ़े, यहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, बाल विकास, ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। प्रत्येक जो स्टेजेस हैं, प्रत्येक अवस्था में बच्चा के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास में परिवर्तन होता है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चेंजेस होते हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज, दूसरा स्टेज होता है इन्फेंसी स्टेज, तीसरा स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पांचवा होता है लेट चाइल्डहुड स्टेज और छठवां होता है एडोलसेंस। पहला होता है गर्भावस्था, दूसरा होता है शैशवावस्था और तीसरा होता है प्रारंभिक बालावस्था, चौथा होता है उत्तर बालावस्था और लास्ट में और सबसे आखिरी में होता है किशोरावस्था। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जो प्रीनेटल स्टेज होती है, गर्भावस्था मतलब पूर्व जन्म अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी माँ की कोख के अंदर होता है। जब बच्चा अपनी माँ की कोख के अंदर होगा तो उसका जो डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब कि वो प्रीनेटल स्टेज में है। बच्चा का जो शरीर है वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर है। इसमें क्या होता है, शरीर और मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास हो जाता है। फिर उसके बाद आता है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के 2 साल तक का जब बच्चा होता है तो इसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, मतलब शैशवावस्था। इसमें क्या होता है, तेज़ी से शारीरिक विकास होता है, बच्चा बोलना और चलना सीख जाता है। फिर जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाता है, फिर 2 साल से लेकर के 6 साल तक का बच्चा होता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रारंभिक बालावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, बच्चा का भाषा विकास होता है, खेल कूद का उसे ज्ञान होता है और उसे कल्पना शक्ति में वृद्धि उसकी हो जाती है। फिर जब वो 6 साल का हो जाता है, फिर 6 साल से लेकर के जब वो 12 साल का होता है तो उसे उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, मतलब लेट चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है कि इसकी अध्ययन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तर्क शक्ति इसकी बढ़ जाती है, सामाजिक इसका बढ़ जाता है, सामाजिक कौशल का विकास हो जाता है
और जब ये 12 साल से 18 साल 12 साल इसका हो जाता है और फिर 12 साल से लेकर के 18 साल तक के उम्र को एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था बोलते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक एवं मानसिक परिपक्वता इसकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ के अंदर होता है तो तब से लेकर के गर्भ से लेकर के जन्म तक जो उसका डेवलपमेंट होता है, या फिर जन्म से लेकर के गर्भ तक बच्चा अपने प्रीनेटल स्टेज में होता है, जन्म पूर्व अवस्था में होता है। गर्भधारण से जन्म तक होती है, इसे हम बोलते हैं गर्भ से जन्म तक। इसमें बच्चे का जो शरीर होता है वो और जो मस्तिष्क होता है वो तथा इसके अंगों का निर्माण हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा जो होगा बस उसका ब्रेन, ठीक है, उसके थोड़े से बॉडी पार्ट्स और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फिजिकल ग्रोथ भी होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें माता के स्वास्थ्य का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर है उसमें क्या होता है, अगर माँ की तबीयत बिगड़ी तो बच्चे की भी तबीयत बिगड़ेगी। माँ अगर स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है इन्फेंसी, शैशव अवस्था। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जन्म से लेकर के मतलब वो पैदा हुआ बर्थ से लेकर के 2 साल तक, जब बच्चा बर्थ से लेकर के 2 साल तक, अपने जन्म से 2 साल तक का होता है तो उसे बोलते हैं कि वो अपने इन्फेंसी स्टेज में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा चलना और बोलना सीखता है और बच्चे का इंद्रियों का विकास तेज़ी से होता है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे अंदर 5 इंद्रियां होती हैं, तो हमारी इंद्रियों का विकास जन्म से लेकर के जब तक हम 2 साल के होते हैं तब तक का इसका विकास होता है। इसमें माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव बनता है। इस स्टेज में बर्थ से 2 साल तक बच्चे का अपने माता पिता से जुड़ाव ज़्यादा हो जाता है, भावनात्मक, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं जैसे मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये हमने आपको डोमेन में बताया था कि कितने डोमेन होते हैं, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मोटर, लैंग्वेज और इमोशनल, इसका डेवलपमेंट इसी स्टेज में होता है, इन्फेंसी वाले स्टेज में। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज मतलब कि प्रारंभिक बाल अवस्था। ये भी एक प्रकार का स्टेज है जिसमें कि बच्चा 2 साल का जब होता है तब से लेकर के 6 साल तक का जब तक होता है तब तक के स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बाल अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है, बच्चे को भाषा और कल्पना शक्ति का विकास होता है और सामाजिक व्यवहार बच्चा सीख जाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं जैसे कि क्रिएटिविटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होता है और बच्चे की क्यूरियोसिटी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल अवस्था। इसमें क्या होता है, देखिए, जब बच्चा 6 साल का हो गया है, अब 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं लेट चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, बच्चे की तार्किक सोच का विकास होता है, मित्रों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और विद्यालयी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो अपने फ्रेंड से ज़्यादा घुल मिल जाता है, अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा बात मानता है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ जाती है और वो अपने स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं जैसे रीडिंग और राइटिंग स्किल उसकी बढ़ जाती है और वो टीम वर्क अपना डेवलप्ड कर लेता है और उससे कुछ मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था। इस स्टेज में बच्चा जब 12 साल कंप्लीट कर लेता है तो 12 साल से लेकर के 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसके जो स्टेजेस होते हैं वो होते हैं कि एडोलसेंस वाले स्टेज। इसमें क्या होता है, शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है, ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है इसी स्टेज में और भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होता है इस वाले स्टेज में, एडोलसेंस में। इसमें क्या होता है, फिज़िकल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाती है और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी हमारा इसमें हो जाता है। तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा, इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। बिफोर बर्थ जन्म से पहले प्रीनेटल स्टेज,
पूर्व जन्म अवस्था। 0 साल से 2 साल तक का बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है। 2 साल से 6 साल तक का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है। 6 साल से 12 साल तक का बच्चा लेट चाइल्डहुड स्टेज में होता है। 12 साल से 18 साल तक का बच्चा एडोलसेंस स्टेज में होता है। आगे देखते हैं। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। विकास निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा है एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट अ डिफरेंट पेस। प्रत्येक बालक का विकास गति अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चों का विकास अलग अलग होगा। ये उनके इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पे डिपेंड होता है। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।